मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एस्पेयर अकेडमी। चलिए आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आज हम लोग देखेंगे। जो आया हुआ क्वेश्चन है बैंक पीओ में, एसएससी में, रेलवे में, और वो रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो उसी का अकॉर्डिंग आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, इफ द x बाई वाई, यदि x बाई वाई 6/5 हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए इस तरह का टर्म जब भी देगा ना, एक ऊपर प्लस एक नीचे आपका माइनस, ठीक है, प्लस माइनस जब भी रहेगा तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई है, सेम वेरिएबल है। तो सेम वेरिएबल को हम लोग क्या करेंगे ना, एक टर्म में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक टर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या कीजिए, दोनों तरफ से y को डिवाइड कर दीजिए। इसको भी y, इधर का y को इधर से y डिवाइड कीजिए, इधर का y जो है उसको इधर से डिवाइड कीजिए। तो क्या बनेगा, इधर एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, ये डिवाइड करके 1 हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस 1। उसी तरह इधर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस ये वाई बाई वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर करेंगे तो कट जाएगा, तो माइनस 1 हो जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ लिख दिए, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको एक्स बाई वाई का वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, क्या करें, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख के पूरे को होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर ही देगा। तो यहाँ पे आपका एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर प्लस 1 और एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है। एक्स बाई वाई का वैल्यू क्या है, 6/5, 6/5 का होल स्क्वायर प्लस 1, 6/5 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36/25 प्लस 1, और इधर होगा 36/25 माइनस 1। तो इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे। आपका जो डिनोमिनेटर है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो एलसीएम जब आप लेंगे तो 25 एलसीएम आएगा, 25 का एलसीएम लेंगे तो इससे ये डिवाइड होगा, तो ये 1 टाइम्स जाएगा 36 प्लस ये 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। तो 36 प्लस 25 कितना होगा, 61/25। उसी तरह इसमें देखिए, इधर तो आपका डिनोमिनेटर में 25 ही रहेगा, इधर 36 1 टाइम्स जाएगा और इधर माइनस 25 हो जाएगा। 36 में 25 माइनस होगा, क्या होगा, 11। अब देखिए 4 जब रेशनल नंबर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, 2 रेशनल नंबर को सेम रखते हैं, 2 को अपोजिट कर देते हैं। तो 61/25 सेम रहा, और 11/25 को अपोजिट करके लिख दिए 25/11। तो ये 25 से 25 कट गया, आंसर क्या आ गया, 61/11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ a by b इक्वल टू 3/4 एंड 8a plus 5b बराबर 22, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये आरआरबी आपका 2002 और 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आरआरबी का ग्रामीण बैंक में और रेलवे में दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, a बाई बी का वैल्यू आपका दे दिया है, हमसे पूछ रहा है 8a plus 5b इक्वल टू 22 का a का वैल्यू बताइए। ठीक है, इसमें a का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग क्या किए, जो क्वेश्चन दिया हुआ था a बाई बी इक्वल टू 3/4 लिख लिए। अब यहाँ पे हम लोग b को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, b को फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, 3/4 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आपका 3/4 इंटू a आ जाएगा। इसलिए 8a plus 5b जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ था, उसी इक्वेशन को हम यहाँ पुट कर देंगे। एक टर्म में कन्वर्ट कर लेना, या तो a के टर्म में कन्वर्ट कीजिए या तो b के टर्म में कन्वर्ट कीजिए, किसी एक टर्म में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग b का टर्म में कन्वर्ट किए हैं, तो यहाँ पे हमको a का वैल्यू निकालना था, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर लें, b का टर्म में कन्वर्ट किए डायरेक्ट आंसर आने के लिए। तो आपका एक टर्म में आपका यहाँ पे 8a हो गया, अब प्लस, अब b बराबर हम क्या लिखे हैं, 4/3 इंटू a, तो b बाई 4/3 इंटू a। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 8a प्लस 5 4 20, और ऊपर में a है तो a/3। अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई उस तरह होगा। ठीक है, नीचे कुछ नहीं, वेरिएबल 1 है, डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा, 24 प्लस 20 तो क्या होगा, 44, और a लगा हुआ तो a लगा दीजिए। और नीचे आपका 3 था, तो 3 जब आपका बेस में जब 3 रहता है तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इक्वल टू उधर जाने में। ठीक है, इक्वल टू का उधर जाएगा तो राइट साइड जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 66 हो गया, यानी a का वैल्यू आपका क्या होगा, 66, और ये आपका मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में हो गया, यानी 66/44, और आप काटिएगा तो 3/2 आपका आंसर आएगा। वही हमसे पूछा था a का वैल्यू क्या होगा, तो a का वैल्यू कितना हो गया, 3/2। अगला क्वेश्चन है, इफ x/4 माइनस x माइनस 3/6 इक्वल टू 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये देखिए मेट में आया हुआ क्वेश्चन है, मेट 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग टेकल कैसे करते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन क्या करना है, इसको इन दोनों का एलसीएम लीजिए। 6 4 का एलसीएम कितना होगा, 12, 4 को डिवाइड किया 12 से 3 टाइम्स गया, 3 को मल्टीप्लाई किए x से 3x हो गया, 6 को डिवाइड किया 12 से 2 टाइम्स हुआ, 6 को मल्टीप्लाई किए x से तो आपका 2 को मल्टीप्लाई किए x से तो 2x हो गया, और ये माइनस माइनस मिलके आप प्लस कर देगा, 2 3 कितना होता है 6। तो उसी तरह से यहाँ भी देखिए इक्वल का इधर है, ये 12 क्या हो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा,
अब 3x में 2x जाएगा तो x बचेगा +6, तो +6 हो गया। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, तो ये x का वेरिएबल टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को 12 की तरफ भेज दीजिए। तो x इक्वल टू 12 में 6 घटेगा तो क्या होगा, 6 बचेगा। आंसर कितना हो गया, 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 - 1/3 * 1 - 1/4 * 1 - 1/5 ... 1 - 1/100। देखिए जब भी आपका नेचुरल नंबर में सीरियल टर्म देगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे बेस में आप देख रहे हैं कि 1 माइनस में 1/3 आ रहा है, फिर 1 माइनस में 1/4 आ रहा है, फिर 1 माइनस में 1/5, इस तरह से जब आपका कंटिन्यू नंबर रहेगा, ठीक है, कंटिन्यू 1/3 1/2 1/4 1/5, इस तरह से जब भी नंबर रहेगा और माइनस में आपका लास्ट में आपका क्या है, कहां तक गया है, 1/100 तक गया है। ये एसएससी 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सिंपल सा हम लोग सोल्व करने के लिए, सिंपल हैंडल करने के लिए आते हैं, इतना फ्रैक्शन नहीं देखना, सीधा क्या करना है ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बेस क्या होगा, 3 ही रहेगा। 3 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 1 2/3 आया, 2/3 इंटू ब्रैकेट को, जब ब्रैकेट जब हटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई इंटू ये देखिए 4 - 1 3/4, फिर इसको देखिए 5 - 1 - 1/5, यहाँ 5 - 1 4/5। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है, जो इसका बेस में है, ठीक है, जो इसका डिनोमिनेटर में है वही अगले का न्यूमरेटर बन जा रहा है, जो इसका डिनोमिनेटर में है उसी अगले का न्यूमरेटर बन जाए। तो सिंपल सी बात है कि ये नंबर आपका कटते चला जाएगा इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। ये देखिए इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर, ये दोनों आपस में क्या होगा, कटते चला जाएगा। तो फाइनली आपका जो बचेगा क्या, यहाँ पे 2 बचेगा, और फाइनली जब ये 100 कटेगा तो 50 टाइम्स में कटेगा, ठीक है। 100 जब कटेगा तो 50 टाइम्स में कटेगा, तो यहाँ पे फाइनली आपका यहाँ पे 2 बच गया, और यहाँ पे ये कटेगा 2 से, तो 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 2 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 50 बार आएगा, तो 2 यहाँ पे बचा, यहाँ पे 100 बचा, यानी 2/100 का वैल्यू कितना होता है, 1/50। तो आंसर क्या हो गया, 1/50। मतलब कंटिन्यूअस नंबर जब आपको दिख जाए ना, 1 - 1/3 1 - 1/4 1 - 1/5 1 - 1/6, इस तरह से कंटिन्यूअस नंबर दिख जाए और 100 टर्म्स तक गया हो, तो उसको हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं ना, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को आपस में डिवाइड कर दीजिए, इतना कुछ करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपस में क्या हो, कट जाएगा, ठीक है। अगला टर्म यहाँ पे आपका इस तरह 5/6 आएगा, ठीक है, 5/6, तो ये 5 से 5 कट गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ लास्ट में आपका यहाँ पे 99 आ जाएगा, तो 99 से 99 कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, फाइनली फर्स्ट टर्म बचेगा और लास्ट टर्म बचेगा। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 का टेबल से 100 कटेगा, और कटने के बाद आपका आंसर क्या देगा, 50, ठीक है। आंसर इसीलिए आपका क्या हो गया, 1/50। तो आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन इसलिए देखें क्योंकि सिंप्लीफिकेशन बहुत ही रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एसएससी में देखिएगा या फिर आप ग्रुप डी में देखिए, रेलवे ग्रुप डी में, तो सिंप्लीफिकेशन से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ज्यादा टफ नहीं होता है, इसको थोड़ा सा यदि आपको फॉर्मूला वगैरह अच्छा से याद है, सिंप्लीफिकेशन का, अलजेब्रा का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, वो सारा चीज यदि आपको पता है तो सिंप्लीफिकेशन को बहुत कम समय में सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। 2 या 5 सेकंड में आप चाहेंगे तो एक क्वेश्चन को आप आराम से टैकल कर लेंगे। तो ये जो है सिंप्लीफिकेशन एग्जाम में छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं होता है, एग्जाम में आपको टैकल करके आना है, एग्जाम में आपको बना के आना है, ठीक है। इसीलिए आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन देखें। सिंप्लीफिकेशन और भी टाइप है, तो आज हम लोग जो है बेसिक कॉन्सेप्ट देखें, इसके बाद हम लोग सिंप्लीफिकेशन का नेक्स्ट टाइप देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।